हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डायनामिक एग्री इंदौर में। और आज का हमारा ये गाइडेंस सेशन है। 34 डेज हमारे पास लेफ्ट है। कैसे इसको हमको मेंटेन करना है, कौन कौन सी चीजों को हम लोगों को स्किप करना है, और कैसे कैसे हम लोगों को धीरे धीरे एक एक दिन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, क्या स्किप करना है वहां पे, है ना, कितने बजे यहाँ तक, कितने बजे वेकअप भी होना है, लगभग सारी चीजों को मैं बताऊंगा। काफी बच्चों के मैसेज थे, उनमें उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है। कितना टाइम देना चाहिए, प्री पे कितना फोकस करना चाहिए, मेंस पे कितना फोकस करना चाहिए, उसके साथ साथ मेंस में कौन कौन सी चीजों को हमको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, प्री में सबसे ज्यादा किसको इंपोर्टेंस हमको देनी चाहिए। लगभग इंटायरली चीजों पे हम क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से क्या करेंगे हम लोग, डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं बिगर देरी किए बिना, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हाउ टू मैनेज 34 डेज फॉर IBPS F प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम। मेंस के लिए तो काफी टाइम है, लेकिन सबसे पहले हमारा प्री तो निकलना चाहिए। यदि हमारा प्री नहीं निकला और पता चल गया हम मेंस को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तो फिर क्या मतलब वहां पे। तो प्री को भी उतना ही फोकस कीजिए आप, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, और कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कि नहीं सर, प्री तो हमारा अच्छा है, हम मेंस को ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है भाई। जब एग्जाम होता है, एग्जाम पूरी तरीके से क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम जो होगा वो पूरी तरीके से कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एक प्रकार से कंफ्यूजन में रहते हैं वहां पे कि सर एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा क्या नहीं होगा। इन सारी चीजों को लिमिट करो। प्रीवियस ईयर मेरे को ये बताओ कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था। देखो मैंने स्टार्ट कर दिया सेशन, है ना, इन बातों का हल्के में मतलब, सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ। यदि मैं प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स था, तो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ गया था, कितना गया था, ओनली 17 पॉइंट कुछ पॉइंट में वहां पे गया था। 17 दशमलव के समथिंग गया था। कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि इतना कट ऑफ भी जा सकता है। सारी की सारी मतलब देखा जाता है तो एक अनप्रिडिक्टेबल रहा वो, कितना कम कटाव गया वहां पे। तो कभी भी सबसे पहले बात, अपने माइंड से इस प्रेशर को हटा दे कि सर कितनी कटाव जाएगी, क्या होगा, डज नॉट मैटर। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को देखिए कि मैं कितना वहां पे टाइम दे रहा हूं, वहां पे कितना प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। प्रैक्टिस को भी कितना हमको टाइम देना चाहिए, लगभग सारी चीजों को देखूंगा, बताऊंगा मैं यहाँ पे, है ना। तो अपने माइंड से ये बात को निकाल दे कि सर कितना कटाव जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा वहां पे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कभी भी जो भी आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो, चाहे प्रीलिम्स के दे रहे हो चाहे मेंस के दे रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वहां पे कि एग्जाम जो होता है पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि जो मतलब अच्छे मार्क्स से भी लाते हैं और मेन एग्जाम में रह भी जाते हैं। तो इसे क्यों होता है यहाँ पे, क्या और कॉन्फिडेंस होता है या फिर कुछ और कंडीशन में बन गई। एग्जाम में जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम कैसे झेल पाए वहां पे, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहली बात, एग्जाम जो होगा अनप्रिडिक्टेबल होगा। कोई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इतना इतना कटाव जाएगा वहां पे। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है वहां पे, लेकिन अपने माइंड से इस बात को या इस कीड़े को निकाल दें वहां पे कि सर मेरे मतलब टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो ऐसा ऐसा नहीं। आप अच्छी फोकस कीजिए, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वहां पे कम नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जो मेन मेन चीजें है उस पर भी आप लोग फोकस कीजिए। तो सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन से, इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे। देखो, जब मैंने आपको बताया भी था कि एक संडे मैंने लिंक डाला था कि मैं सॉरी मतलब आपका ये सेशन लेने वाला हूँ, लेकिन किसी कारण से रियली सॉरी मैं नहीं ले पाया था, क्योंकि कुछ चीजें क्या हो गई थी, मतलब टेक्निकल इश्यू आ गया था। लेकिन आज जैसे ही मेरे को समय मिला आप लोगों के लिए, है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो आज का डे है मैं स्पेशली आप लोगों के लिए दे दूं यहाँ पे, है ना। तो काफी चीजें इसको बनाया, अच्छे से प्रिपेयर किया वहां पे कि भाई किस प्रकार से क्या क्या बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, लगभग सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया। तो देखो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से, एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की, कि इस सेशन को हम कैसे मेंटेन करें। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे 34 डेज हमारे पास लेफ्ट है। अब इस 34 डेज हमारे पास जो लेफ्ट है हमारे पास, इस 34 डेज में हम लोगों को ये देखना है कि अभी तो हम लोगों को क्या क्या करना है कि हमको मतलब प्री को भी लेके चलना है और मेंस को भी लेके चलना है यहाँ पे। हाँ,
यदि रेशियो की यदि हम बात करें, साथ में लिखते जाना आप लोग, है ना, यदि हम रेशियो की यदि हम बात करें तो आप ऐसा बना सकते हो कि 70-30 का रेशियो अभी चल सकता है यहाँ पे, 70 और 30 का रेशियो। 70 आप प्री को दो और मेंस को 30 दो यहाँ पे। 70-30 का रेशियो आप लोगों को ध्यान रखना 5 दिसंबर तक चलाना है। इसे यदि कोई बच्चा ऐसा कोई जिसको सारी चीजें अच्छे से आती है तो वो 80-20 का रेशियो भी कर सकता है, या तो जिसका प्रीलियम से अच्छा हो तो 50-50 का रेशियो भी कर सकता है, जिसका प्रीलियम से कमजोर है यहाँ पे, लग रहा है कि नहीं सर आप क्या करें हम, है ना ऐसा। तो सबसे पहले 70-30 का रेशियो अपने माइंड में रखो यहाँ पे कि 70% टाइमिंग आप लोगों को प्री को देना है और 30% मेंस को यहाँ पे देना है। ठीक है। सबसे पहले कुछ हम नजर डालते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या क्या इसकी कट ऑफ वगैरह गई थी, लगभग सारी चीजों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। किसी का कट ऑफ गई थी, लगभग सारी चीजों को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो, सभी को पता भी यहाँ पे कि जब आईपीएस एफओ की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें अलग अलग से अलग अलग क्या होते हैं, इसके पड़ाव होते हैं यहाँ पे। किसे पढ़ा होते हैं, टारगेट हमने बनाया है 2023 एंड 24 का। बहुत ही बढ़िया से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सब सभी को पता है प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, और क्या होता है यहाँ पे इंटरव्यू सेशन भी होता है। तीन इसके क्या होते हैं, फेज होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। लगभग सभी को पता भी यहाँ पे। लेकिन जैसे हम बात करें यहाँ पे प्रीलिम्स की हम बात करें तो प्रीलिम्स में ध्यान रखना सबसे पहले बात, सेशन को आप लोग अच्छे से देखिए ना, एक एक पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बिल्कुल भी लोड नहीं, हल्के में मत लीजिए सेशन को यहाँ पे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, रीजनिंग बता रहा हूँ, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट होते हैं यहाँ पे। देखो कितना मिनट दे रहा है, ओनली 40 मिनट देता है। मैथ्स में भी एज इट इज दिया गया है यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश की मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं, 40 मिनट देता है। मतलब 40 40 40 120, 125 मार्क्स और 150 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं यहाँ पे। पर काफी लोग इसको जानते भी हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो उस मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। अरे मेरे भाई, आपको कितना मिनट मिला है यहाँ पे, 40 मिनट, मतलब 40 मिनट मिले हैं। 40 मिनट में क्या क्या करोगे, सबसे पहली बात तो जो फ्रेशर रहते हैं या तो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो जाता है, तो 40 मिनट आप देखो, 40 मिनट में क्या होगा मेरे को ये बताओ, 40 मिनट कुछ होता है? 40 मिनट में वही चीजों को कर पाओगे कि जो मेन मेन चीजें होती है यहाँ पे। तो उन सारी चीजों को मैं बताऊंगा वहां पे कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब किसको किसको ज्यादा फोकस करना है आपको, और कौन सी चीजों को आपको स्किप करना है यहाँ पे, कितना टाइम देना है, सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो ये तो आपको पता है, आई होप काफी लोग यहाँ पे पहले से ही जानते हो, है ना। आगे देखो, यदि मेंस की बात करेंगे तो मेंस में कितना होता है, आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, 80 मार्क्स के रहते हैं और 45 इसका टाइमिंग रहता है यहाँ पे। तो मेंस के लिए हालांकि ठीक टाइमिंग है, 45 मिनट कम नहीं होते, अच्छे हुए। और 60 क्वेश्चन रहेंगे 80 का। मतलब यदि देखा जाता है तो 80-20 का रेशियो चलता है, 80 आपका मेंस का रहता है और 20 जो रहता है वो क्या रहता है, आपका इंटरव्यू का रहता है। तो 80-20 का रेशियो यहाँ पे चलता है, तो ये मेंस हुआ। अब देखो थोड़े हम कटाव की यहाँ पे बात करें कि जो प्रीवियस ईयर्स की जो कटाव वगैरह है, देखो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, है ना, ये जो कुछ डेटा वगैरह है, मतलब प्रीवियस ईयर का, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को काफी हेल्प है यहाँ पे करेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात मैं बात करूं, रीजनिंग के कटाव की बात करूं, तो देखो 2019 19-20 में, 21-22 में, 21-22 में और 23, सो 22-23 में देखते हैं। देखो रीजनिंग का जो कटाव देखो यहाँ पे, एसटी ओबीसी की बात करेंगे 7, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 10.5 नंबर। थोड़ा आप एनालिसिस को देखिए यहाँ पे, जो भी अपनी कैटेगरी से बिलोंग करता है अपने कट ऑफ को यहाँ पे देखिए। तो देखो कितनी कम कट ऑफ गई थी यहाँ पे, मतलब 670 सीटें थी, लगभग 7 के आसपास गया था। यहाँ पे देखो 506 है, लगभग 2.50। और यहाँ पे देखो मतलब 1267, मतलब 1267 वैकेंसियों पे इतना यहाँ पे कट ऑफ गया था। प्रीवियस ईयर मतलब 516 इतनी वैकेंसी थी, कुछ बड़ी भी थी बाद में बढ़ भी गई थी वहां पे। तो देखो इस प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो कितना कट ऑफ गया था, सिर्फ ओनली 3 नंबर कट ऑफ गई थी। एसटी एससी ओबीसी की यहाँ पे गई थी 3 नंबर, ईडब्ल्यूएस के गया था 5.75 नंबर कट ऑफ गई थी यहाँ पे। क्वांट की देखो 3.5 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 6 नंबर। एसटीएससी की बात करेंगे तो इंग्लिश की कटाव की बात करेंगे तो 3.5, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 5.75। टोटल यहाँ पे देखो ओवरऑल कटाव भी जाती है। ये क्या होता है, आपका सेक्शनल कटाव होता है, कितना इतना होता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब रीजनिंग में इतने ही नंबर लेके आना है, क्वांट में इतने ही नंबर लेके आना है, और इंग्लिश में इतने ही नंबर लेके आना है। जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वो भी आप लोग देखते चलिए, यहाँ पे अपने अपने अपनी कैटेगरी को ध्यान रखिए। तो देखो इतना ये नहीं है कि इतने आपको इतना ही क्वेश्चन करके आना है एग्जाम में, ऐसा नहीं है ना, इतने ही क्वेश्चन करके आना है ऐसा नहीं है। आप लोगों को ओवरऑल कट ऑफ को भी निकालना है, तो आप लोग स्कोरिंग किस में कर पाओगे। देखो सबसे पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसको डरते भी इंग्लिश को, तो इंग्लिश की भी मैं प्लानिंग बताऊंगा किससे क्या इसको करना है, लगभग सारी चीजों को मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक एक चीजों को मैं यहाँ पे मेंटेन करूंगा, कैसे क्या आप लोगों को यहाँ पे लेके चलना है यहाँ पे।
आप स्कोर कर सकते हो अपना जो स्कोर कार्ड जो इसको इंक्रीजिंग कर सकते हो, जो अच्छे नंबर ला सकते हो वो रीजनिंग से भी ला सकते हो, क्वांट से भी ला सकते हो, और जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा है वहां पे वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, यहाँ पे डजंट नॉट मैटर। रीजनिंग के यदि आपको सपोज डेट यहाँ पे यदि अच्छे नंबर मार्क्स लेके आते हो, मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है वहां पे। तो इंग्लिश में भी यदि 20 सॉरी रीजनिंग में यदि 20 मार्क्स लाते हो, क्वांट में यदि 50 मार्क्स लाते हो, इसमें 5 नंबर भी आप ले आते हो, तो 20 और 50 कितना होगा ये आपका 35, और 5 नंबर कितना होगा आपका 35 और 40 नंबर। 40 के समथिंग यदि मैं कटाप की बात करूं, ओवरऑल कटाप देखो 40 कब गया था यहाँ पे, यहाँ तक तो आज तक तो कटाप यहाँ पे 40 गई नहीं। हाँ 2021 में यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का यहाँ पे गया था, यहाँ पे लगभग 40 के समथिंग गए थे। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की भी कटाप गई थी 2020 और 21 में। कितनी सीटें थी, इतनी सीटें थी। यहाँ पे देखो लगभग सेम सीटें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कटाप का डिफरेंट है, क्योंकि बाद में क्या हो गया था वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीजिंग भी हो गई थी यहाँ पे। तो देखो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना प्रीवियस ईयर इतनी कम कटाप यहाँ पे जाएगी, ओवरऑल कटाप प्री कितनी कम कटाप जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे लोड ले रहे हैं, अरे सर मैं प्री का कैसे करूं, मैं क्या करूं क्या ना छोड़ू यहाँ पे। अरे मेरे भाई मैं बता दूं, वहां पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कोई अच्छे से करो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओवरऑल करे कोई मतलब नहीं है, पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक में बता रहे हो आगे कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है वहां पे। तो इन चीजों को अच्छे से फोकस करो यहाँ पे। तुम ही देखो यार कितना कम कटाप गई है, इतनी कम कटाप कभी जा सकते नहीं जा सकते यहाँ पे, लेकिन गई ना अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल कटाप मैंने यहाँ पे बताइए आप लोगों को, आप खुद भी देख रहे हो अपनी आंखों से कि हाँ सर सर एकदम जब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सारी की सारी चीजें आपके सामने है यहाँ पे, कैसे क्या करना है ये सारी आपको देखना है यहाँ पे। अब इसके लिए हमको क्या क्या पढ़ना है ये तो मैंने कटाप पे डिस्कशन की, इस चार्ट को देखिएगा यहाँ पे है ना, कितने का सारा मैंने डेटा आपको दे दिया गया है यहाँ पे, एकदम एक्यूरेट डेटा है, डोंट वरी यहाँ पे। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात देखो क्या है ना कि हमारे अंदर एक मतलब हमारी थॉट प्रोसेस ही होती है कि हम कैसा सोच रहे हैं। यहाँ पे आप सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, वहां पे जो नहीं बन रहा है उन चीजों को आप देखिए मेंस में क्या क्या नहीं बन रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके पहले एक अगला मेंस का टाप बताने के पहले एक मोटिवेशन एक पॉजिटिव थॉट यहाँ पे हम बता देता हूँ। देखो क्या है ना कि जो ब्रूसली है, ब्रूसली ये बोलते हैं, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, है ना। जो 10,000 बार बार क्या करता है कि 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, मतलब अलग अलग चीजों की करता है वहां पे। बट मैं उनसे मतलब उससे नहीं डरता, बट आई फियर द मेन, बट मैं उससे डरता हूं कि मेन हु हैज प्रैक्टिसेड वन किक 10,000 टाइम, मतलब एक किक को जो 10,000 टाइम्स, मतलब एक जो एक है तो एक को बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे आप सोचो कि आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनता है, जो अपने फर्स्ट दिन पढ़ा होगा तो कैसा लगा होगा, अरे ऊपर से गया होगा, जब उसको देखा होगा थोड़ा समझ में आएगा, जब और प्रैक्टिस क्या होगा और प्रैक्टिस क्या होगा। अब तो बहुत सारे ऐसे बच्चे के जो सीटिंग अरेंजमेंट मतलब थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो मतलब बन भी जाता है इजिली से। तो उस फर्स्ट दिन को याद करो और अब देखो कितना अच्छे से बनता है। तो अभी तो हमारे पास 30 डेज 34 डेज लेफ्ट है हमारे पास, इसमें हम काफी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते, काफी कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पे। बस डिपेंड होगा प्रैक्टिस पे, ये वही तो बोलना चाह रहा है कि एक किक को मैं कितना प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग हम ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इससे सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने घर पे बोल दीजिए कि मम्मी पापा एक जो मेरे पास 34 डेज बाकी है, 2 महीने मेरे पास बाकी है जो प्री के लिए 31st, और मैं प्री निकला तो फिर मैं, तो जो मेरे पास 1 से 2 महीने है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इतना समय तो मैंने दिया ही दिया है यहाँ पे, इतना समय तो मैंने दिया ही दिया है। अब जो समय है मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट समय है, तो मेरे को इसको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए था यहाँ पे। अगला मैं यदि बात करूं यहाँ पे मेंस एग्जाम की बात करूं, देखो मेंस एग्जाम में जो इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया गया था, एग्रीकल्चर का जो कटाव गया था यहाँ पे, तो फाइनल इतना इतना गया था। मतलब ये बच्चे मतलब प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो 27 22 एस टी का, ओबीसी का 27, ईडब्ल्यूएस का लगभग इनका सेम ही था यहाँ पे। तो देखो इतने इतने कटाव गए थे, इतने इतने नंबर आए आपके, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब फाइनल कटाप जो गई थी, तो फाइनल कटाप मतलब सिलेक्शन के लिए कितनी कटाप गई थी, ये तो इंटरव्यू में आपके 27 नंबर आए, अब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए यहाँ पे 27 या 28 नंबर, अब इंटरव्यू क्वालिफाई हो गए। लेकिन सपोज करो कि जो 28 वाला बच्चा होगा, क्या वो फाइनली सिलेक्टेड होगा, नहीं सिलेक्टेड होगा, क्योंकि वो तो मतलब इतना कटाप गई है, एग्रीकल्चर कितना कटाप गया है, एग्रीकल्चर कितना कटाप गया है।
फाइनल सिलेक्शन के लिए तो कुछ और ही चाहिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए 40 प्लस, यहाँ पे देखो कि 50 एससी कट ऑफ 50.52, मतलब फाइनल सिलेक्शन 1 अप्रैल को मिठाई इन्होंने बांट दिया था, जिसका मतलब इतने नंबर आए थे। ये ओबीसी का देखो, यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यू सभी का अलग अलग दिया। ओबीसी कट ऑफ 62.33 और ईडब्ल्यू का 60.73 और युवा अनरिजर्व कैटेगरी का इतना अपना होता है यहाँ पे। तो देखो आप कितना कितना होता है यहाँ पे, ये देखो। तो मेंस काफी इंपोर्टेंट है, ऐसा नहीं हो कि मेंस को आप छोड़ दो यहाँ पे। 5 दिसंबर तक मेंस को बनाए रखना। और मेंस में भी ऐसा ही नहीं कि आप शुरू से उठाने चल गए, मतलब पढ़ने लग गए वहां पे, जो चीजें बन रही उसी को पढ़ रहे। अरे मेरे भाई, जो चीजें नहीं बनती है पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करो वहां पे। जैसे आपको मतलब फिशरीज में दिक्कत आ रही है तो फिशरीज को देख लो, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से कंप्लीट करो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो वहां पे। फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट में दिक्कत हो रही है तो उसको अच्छे से कर लो वहां पे। जो जो भी सब्जेक्ट आप में दिक्कत हो, जो भी सब्जेक्ट आपके वीक है, तो इस समय वीक सब्जेक्ट पे ही अच्छे से कमांड बनाए आपने। जो सब्जेक्ट बने हैं ठीक है, एक हफ्ते में एक बार देख लो उसको वहां पे 2-3 घंटे के लिए, बाकी मैक्सिमम टाइमिंग उनके ऊपर दो यहाँ पे, है ना। कितना टाइमिंग सर हमको देना चाहिए यहाँ पे, मैं मैक्सिमम अभी बात करूंगा। मिनिमम मिनिमम कम से कम 10 घंटे आप लोगों को देना ही चाहिए विदाउट क्लास। यदि क्लास आप लेते हो कोई सा भी क्लास, विदाउट क्लास सेल्फ स्टडी के लिए 8 से 10 घंटे आप लोगों को देने ही चाहिए। उसमें से 1 घंटा ऐसा मान लो, है ना। तो ये तो कम से कम समय बताए, कम से कम 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए एक डेडिकेट हो जाओ अपने लिए, कि नहीं यार मेरे को इस बार ये जॉब लेना ही है। ये 2 महीने मेरे लिए बने हैं यहाँ पे, है ना। ये 2 महीने जो बने हैं ये मेरे लिए, और लिटरली मैं बता रहा हूँ ना, कुछ फेक फाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, कि हाँ ऐसे ऐसे है यहाँ पे। कोई फेक पाक नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये तो मैंने सारी की सारी चीजें किताब बताई, मेन से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्री इंपॉर्टेंट है। तो 5 दिसंबर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आप लोगों को दोनों को टाइमिंग देना चाहिए। 70-30 का रेशियो बना लीजिए यहाँ पे, कि 70 प्री को 30 इसको। हाँ, 5 दिसंबर के बाद भले ही मेंस को छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना मेंस को भी, 90-20 80-20 या तो 90-10 का रेशियो बना के चलना वहां पे, है ना। ऐसे पूरा स्किप नहीं करना है मेरे भाई, भूल जाओगे वहां पे। ठीक है, तो रिवीजन अच्छे से करो यहाँ पे। अगले चल के मैं बात करूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड। अब देखो वो चीजें हमारे सामने आती है कि अब हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है और कितना हमको टाइमिंग देना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कम से कम आप लोगों को 8 से 10 घंटे आप लोगों को टाइमिंग यहाँ पे देना ही देना है। किसके लिए देना है यहाँ पे, मतलब दोनों को आप मेंटेन करके चलो। यहाँ पे 8 से 10 घंटे आप लोगों को यहाँ पे देना ही देना है यहाँ पे। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना भी दे सकते हो यहाँ पे, पढ़ना ही तो है। पढ़ना सबसे सरल होता है यहाँ पे यदि देखा जाता है तो। देखते हैं, अब हमारे सामने आता है क्वांट वाली चीज। अब बोलते हैं ना कि सर ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, क्या आप देखो इस गलती को तो नहीं कर रहे आप, ये गलती तो नहीं दोहरा रहे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं बताता हूँ कि क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिससे बच्चे क्या होते हैं, नंबर को अपने अंदर खींचते हैं वहां पे, मतलब जिससे कट ऑफ क्वालिफाई होगा। क्या क्वालिफाई होगा, कट ऑफ क्वालिफाई होगा, और बच्चे अच्छे नंबर गेन करेंगे, ओवरऑल भी आपका अच्छा बनेगा। ये गारंटी मेरी है, लिटरली मैं बता रहा हूं आपको। देखो, तो किस पे फोकस करना है आप लोगों को, इन चीजों को अच्छे से फोकस करना है, ध्यान रखना। इसको आपने चाहो तो अपना जो भी स्टडी रूम है वहां पे लगा लो, और इतना इतना मैं बता रहा हूं, इतना डेली का प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, डेली का प्रैक्टिस करना है। 34 डेज का प्लानिंग बता रहा हूं, इसको लेके चलो। 6-7 दिन तो अप्लाई करो ही करो यहाँ पे, उसके बाद तो और ज्यादा अप्लाई करना है यहाँ पे। तो देखो, यदि मैं मतलब क्वांट की बात करूं, तो देखो क्वांट में सपोज देट कि आपने सपोज करो कि आपको बनने लग गया प्रॉफिट लॉस बन गया, आपको अच्छा था प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस का इनमें यूज होता है, पहली बात तो आपको प्रॉफिट लॉस अच्छा आता है। अब सपोज करो कि आपका जो अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक में आपने ज्यादा मतलब कमांड कर ली है, और इन टॉपिकों में कमांड ही नहीं है वहां पे। आई होप कि सभी बच्चों इसी को फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जी सर हम इसको ही फॉलो करें, जो आपके सामने जो टॉपिक लेके गए इसी को अच्छे से फॉलो करना। तो देखो, यदि मैं बात करूं यहाँ पे डीआई की बात करूं, डाटा इंटरप्रिटेशन की यहाँ पे बात करूं, तो डीआई में ध्यान रखना आप लोगों को, मतलब डीआई कितने नंबर की आती है वहां पे, 15 नंबर की आती है। तो आपका टेबल या टेबल एंड लाइन डे कुछ भी आ सकता है वहां पे, बार एंड पाई भी आ सकता है, केसलेस भी आता है और मिक्स्ड भी आता है। केसलेस तो काफी आता ही आता है वहां पे। टेबल डीआई भी कंपलसरी होती है और बार वाले भी कंपलसरी होते हैं वहां पे। तो डीआई जो भी आपने जितने भी उसके 5 से 6 टाइप यहाँ पे पड़े हुए टेबल एंड डीआई, तो ध्यान रखना आज से ही स्टार्ट करना, इस सेशन को देखने के बाद से ही स्टार्ट कर देना, इस प्लानिंग को फॉलो करना है यहाँ पे। कि नहीं, मेरे को क्या करना है यहाँ पे, कि मेरे को जो रहेगा यहाँ पे 3 डीआई डेली लगाना है। कितने डीआई लगाना है, ध्यान रखना, 3 डीआई आप लोगों को डेली लगाना ही लगाना है, यदि सिलेक्शन चाहिए तो।
है ना। उसके बाद मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ध्यान रखना आप लोगों को, 5 से 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेली लगाना है। 5 से 10 जो भी आपके पास सोर्स वगैरह लगाओ वहां पे। आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म में मतलब प्रैक्टिस के तो कोई चांस मतलब ये नहीं बनता है कि प्रैक्टिस हम नहीं कर पाए वहां पे। बहुत सारे मतलब अनप्रिडिक्टेबल देखा जाता है, तो बहुत सारे हमारे पास सोर्स वगैरह है, आप वहां से भी देख सकते हैं वहां पे, है ना। तो उसका यूज कीजिए अच्छे से, प्रॉपर है। तो 5 से 10 डेली लगाइए। सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना, 10 से 20 डेली लगाओ यहाँ पे, 10 से 20 सिंप्लीफिकेशन डेली लगा, ठीक है। और इसके बाद नंबर सीरीज होगा, नंबर सीरीज भी 10 से 20 डेली लगाओ, दोनों लगाना चाहिए। दोनों कैसे मतलब, जैसे देते हैं ना वो एक मिसिंग नंबर देता है, मिसिंग और रॉन्ग वाला, दोनों को लगाना है वहां पे। मोस्ट ऑफ द मिसिंग पूछा जाता है, लेकिन रॉन्ग की भी प्रैक्टिस करना। तो देखो यहाँ से नंबर आप खींच सकते हैं, ये डेफिनेटली कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे यहाँ पे। जैसे डीआई की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा ही आएगा, मतलब 15 आपका आएगा, 15 तो नहीं बनेगा। सपोज करो आपके 10 मार्क्स भी यहाँ पे आप बना लेते हो, कितनी अच्छी बात है, अभी 10 नंबर यहाँ से हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, सपोज करो 5 नहीं बने 4 तो जाएंगे ना, 4 तो सही जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, 5 नहीं बने 4 तो बनेंगे ही बनेंगे। नंबर सीरीज की बात करेंगे, 5 नहीं बनेंगे, कम से कम 3 तो बनेंगे ही बनेंगे। तो 10 और 4 14, और 4 18, और 3 कितने हो गए, 3 21 हो गए। फिर भी मान लो यार कि काटते पिटते हमारे कितने नंबर बचे यहाँ पे, 17 नंबर। ये भी आते हैं तो बहुत ही हमारे लिए, हमको टॉपर नहीं करना है कि 150 मतलब 125 में से 100 नंबर 125 लाना है, एक कट ऑफ क्वालिफाई करना है, क्योंकि इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं आगे, और इससे बनेंगे। इन चीजों को ध्यान रखना, इसको तो छोड़ना ही नहीं, जो मैंने आपके सामने टॉपिक लेके यहाँ पे। आई होप मेरी बात आप लोगों को माइंड में समझ में आ गई होगी कि सर हमको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले की तरफ मैं बढ़ता हूं। यहाँ पे देखो, तो ये चीजें यदि ये अर्थमेटिक हो जाता है, हालांकि इनका यूज भी होता है जब डीआई लगाओगे तो प्रॉफिट लॉस का भी वहां पे यूज होगा, परसेंटेज का भी यूज होगा, एवरेज का भी यूज होता है। बाकी यदि देखा जाता है तो सिंपल कंपाउंड का यूज थोड़े थोड़े, यदि थोड़े थोड़े भी बनते हैं ना तो बहुत है। अब वहां पे ये मत करने लग जाने कि नहीं सर पहले तो मेरे क्वांटिटी खोला, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पार्टनरशिप का मैं क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो मैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाऊंगा। इसी गलती कभी भी मत करना, सबसे पहले इन चीजों को करना वहां पे एग्जाम में। आप टेस्ट लगाते हो ना, इन पे फोकस करो, नंबर डेफिनेटली बोलेंगे। यदि मैं सही बोल रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे को बताना है यहाँ पे कि जी सर, कमेंट में सभी लोग ड्रॉप करना है वहां पे कि सर ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा हमारे लिए, और ये सेशन की इतनी अहमियत थी हमारे लिए कि मैं बता नहीं सकता। लिटरली जितना भी मेरा बता रहा हूँ कि 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है ना, पूरा यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छे से इसको कीजिए यहाँ पे, इसे नहीं बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीजों को करने मत लग जाना, बनता है आप लोगों को, आई नो बहुत अच्छी बात है। यदि सपोज करो आप लोग इसमें यदि 90% आपको बनता है कि 90% में अच्छे से बना पाऊंगा, तो ही उसको हाथ लगाना है। लेकिन उसके पहले मैं बता दे रहा हूँ, इन चीजों को ज्यादा फोकस करना, इसके पीछे मत पड़ जाना। कह रहे मैं मिक्सर इन एलिगेशन का क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से बनता है तो मैं वही लगाऊंगा, वहां पे इसे क्वेश्चन देंगे ना तो इसको हाथ भी नहीं लगाने की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। कटाव आपका यहीं से निकलेगा, और डेफिनेटली यदि फॉलो करते हो तो गारंटी मेरी है, आपका प्री निकालने से कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। तो ये तो मैंने बताया आपको, क्वाड्रेटिक का बताया यहाँ पे। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग में भी हमारा वही, देखो उधर मैंने 17 बताए थे आपको, इतने मार्क्स वहां पे आप क्या आ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूंगा यहाँ पे, तो इसके भी बहुत ही इजी आता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे तो लगाइए। कोडिंग डिकोडिंग के भी करीबन 2 से 5 क्वेश्चन डेली लगाइए। आपका जो कोडेड इनइक्वालिटी वगैरह होता है, जो चीज को हम चाइना कोडिंग यहाँ पे बोलते हैं, कंपलसरी डेफिनेटली आता है, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। 5 के 5 नंबर आसानी से ले आओगे, इसके भी 2 नंबर आसानी से ले आओगे। इक्वलिटी इनइक्वलिटी एकदम हलवा है, 5 क्वेश्चन आसानी से ले आओ, 5 नंबर आसानी से ले आओगे। इसकी प्रैक्टिस करो आप, करीबन 15 से 20 क्वेश्चन डेली यहाँ पे लगाओ इसके भी। इनपुट आउटपुट की बात करेंगे, बनता है इनपुट आउटपुट, हल्के मत लेने के सर इनपुट आउटपुट नहीं आता एग्जाम में, कभी आता है भी कभी नहीं भी आता है ना। ये कैसा होता है, एकदम मतलब मानसून के जैसा होता है, आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं भी आया। तो इनपुट आउटपुट को जरूर करना है यहाँ पे, ऐसा ना सोचना कि बनता है, प्रैक्टिस करना मेरे भाई, बनेगा वहां पे। 34 डेज है ना अभी, 70% आपको देना है टाइमिंग यहाँ पे, किसको देना है, प्री को देना है यहाँ पे, 30% मेंस को देना है यहाँ पे। यदि अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपका प्री अच्छा है तो 60-40 का रेशियो बनाओ। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके दो मतलब 10 नंबर का आता है सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे। दो मतलब 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, मतलब हालांकि 5 में एक क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ 5 आपके दिए रहेंगे, पता भी आप लोगों को वहां पे, है ना। तो देखो अच्छे से करोगे तो ये भी यहाँ पे बनेगा, दोनों को दोनों यहाँ पे बन जाएंगे। सिलोजिज्म यहाँ पे कभी कभी गलत, डोंट वरी, सिलोजिज्म में एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पे कि इसके 5 के पास किसी के सही भी जाते हैं, किसी के 4 भी सही जाते हैं, किसी के 3 भी सही जाते हैं, तो बिल्कुल भी लोड ना ले, 4-3 आप प्रैक्टिस करें। जहां भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करें वहां पे। तो 4 भी सही जाएंगे, किसी के 3 भी सही जाते हैं यहाँ पे, तो लोड नहीं लेना है सर मेरे 5 तो जा ही नहीं रहे हैं,
ऐसे लोड नहीं लेना है कि सर मेरे तो 5 जा ही नहीं, जाते नहीं इसमें, यहाँ पे 4 गए 3 गए ठीक है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आगे हम नंबर कवर कर लेंगे। पजल की बात करेंगे, पजल एंड जो अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, कभी कभार पजल ऐसा भी देता है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट के रूप में भी दे देता है वहां पे, है ना, कि जैसे एक सर्कल है यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से दे देगा आपको कि भाई इसमें ए है, ए का कार्य क्या होगा कि ए जो कार्य करता है, ए बैंक का कार्य करता है, बी जो रहता है ये किसका कार्य करता है, ये टीचर वगैरह, है ना, इस प्रकार से। तो एक पजल टाइप की ये भी है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। यदि मैं नंबर की बात करूँ तो देखो, या इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो सपोज करो इसके आप 5 नंबर लेके आ गए। इक्वलिटी की बात करो तो इसको तो पूरा हलवा 5 नंबर लेके आओगे। इनपुट आउटपुट आ गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सीटिंग अरेंजमेंट में सपोज करो कि आपके मतलब 8 ही नंबर यहाँ पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। सिलोजिज्म में आपके 3 ही नंबर आए यहाँ पे। पजल एंड अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो इसमें भी आपके 8 नंबर आ गए, 8 और 8 16, और ये कितने हो गए 10, ये 16 हो गए और 3 आपके बाकी है। तो 16 और 10 26, 3 29 नंबर। 29 को भी हटा दो, हम तो समझ करो कि हमारे और भी गलत चलेगा, हम 20 ही नंबर लेते हैं। तो 20 नंबर वो हो गए और 17 ये हो गए आपके, तो 37। और इंग्लिश के 5, इंग्लिश के 4 5 जितने भी आपके नंबर आते हैं उसमें ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखो मिनिमम मैंने कम से कम नंबर मैंने जोड़े हैं, कम से कम नंबर जोड़े हैं, तो आपके 35 नंबर भी आ जाते। कम से कम नंबर बताया मैंने, कितना भी काट दो 35 तो बनेंगे ही बनेंगे। एग्जाम में जाना है आराम से, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है वहां पे कि सर मैं कैसा वहां पे करो। धीरे धीरे चीजों को करना है, बी काम डाउन रहना है वहां पे, हल्का से करना है, आई कैन डू इट, है ना, और रिलैक्स होकर बैठ जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएंगे, जो आपका प्लानिंग है पहले क्या क्या करना है उन चीजों को करना है। अब ये इन चीजों को ध्यान रखना है, इनको नहीं करना है यहाँ पे। रैंकिंग डायरेक्शन यदि बनता है वहां पे तो लगा देना वहां पे, हालांकि बनता है यहाँ पे। ब्लड रिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट इन अजम्पशन, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। बाकी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन हम बन जाते हैं, बच्चे इसको बना लेते हैं। ब्लड रिलेशन अच्छा टॉपिक है, बनते हुए बच्चे बना लेते 40 मिनट, ब्लड रिलेशन भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं सजेशन देना चाहूंगा कि इसको भी करना है यहाँ पे, रैंकिंग डायरेक्शन में कर लेना, और डिसीजन मेकिंग आप लोग पर देख लेना यहाँ पे। लेकिन देखो इतने यदि क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका आसानी से यहाँ पे जो प्री होगा, तो प्री में अच्छे नंबर के साथ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे। सर ये तो आपने बता दिया क्वांट का और रीजनिंग का, अब हमको बताइए इंग्लिश का। यहाँ पे बताइए कि मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश में रहते हैं। इंग्लिश कुछ नहीं, एक हवा बना के रखा है सर कि मतलब क्या बनता नहीं बनता नहीं। अरे भाई डेली का आप थोड़ा थोड़ा रीडिंग भी कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा मतलब क्या 1.5 2 घंटे इंग्लिश आप पढ़ रहे हो ना, बहुत है आप लोगों के लिए। क्योंकि बैंक में जो इंग्लिश होता है ना, वो एक क्या होता है, आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। एक लैंग्वेज टेस्ट होगा कि कितना आप उसको अंडरस्टूड कर पा रहे हो वहां पे, ठीक है। चलिए आगे चल के बात करेंगे, इंग्लिश के चैप्टर की बात करूंगा। देखो इंग्लिश में क्या क्या आता है यहाँ पे। एक तो बात करेंगे रीडिंग कॉम्परिशन, है ना, रीडिंग कॉम्परिशन आता है करीबन 7.5 क्वेश्चन, मतलब 7.5 नंबर का आ जाएगा यहाँ पे। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, आधे नंबर का रहता है यहाँ पे। तो रीडिंग कंपरेशन 7.5 नंबर का, क्लोज टेस्ट 2.5 नंबर का, फिलर भी आते हैं, मतलब फिलर के 5 क्वेश्चन जो 2.5 नंबर के आएंगे। पेरा जंबल भी आता है जिसको PQRS बोलते हैं यहाँ पे, इसके भी 5 क्वेश्चन 2.5 नंबर के। और वर्ड रिप्लेसमेंट भी आता है ना। तो इनको प्रैक्टिस अच्छे से करना आप लोग यहाँ पे। देखो अब आप ये सारा का सारा जो खेल होता है ना, और बाकी इरर सॉल्विंग भी आता है वहां पे, इरर वगैरह, और मिसलेनियस में और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो आप ध्यान रखना, यदि क्लोज टेस्ट यदि आपको अच्छे से बनता है वहां पे, पेरा जंबल यदि बनता है, हालांकि ये क्या होता है ऐसा, देखो मैं बता दूं, इंग्लिश में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जो 100% एक्यूरेटी के साथ बोल पाए कि हाँ यही आएगा। हाँ जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो प्रॉपर, यहाँ पे हाँ कि मतलब काफी उनका स्पीकिंग वगैरह सब अच्छा है, उन बच्चों की बात अलग होगी यहाँ पे, और काफी बच्चे इसको देख भी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूँ, तो एवरेज जो बच्चा रहेगा वो कभी भी 100%, और मैक्सिमम IBPS जो कट ऑफ बनाता है ना, कि ये 5 नंबर कट ऑफ जा रहा है, 3 नंबर कट ऑफ जा रहा है, ये एवरेज बच्चे के अनुसार ही बनते हैं, है ना, इनके अनुसार ही बनते हैं यहाँ पे, तभी तो इतने कम कट ऑफ जाते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर। तो टेंशन ना ले यहाँ पे, अपने आप के बिल्कुल भी डीमोरलाइज ना करें कि सर हम क्या करें यहाँ पे, है ना। तो आप डेली ध्यान रखना, करीबन एक 1 आवर, है ना, 60 मिनट तो बी हॉनेस्टली मोबाइल को साइड में रखिए, फ्लाइट मोड पे डालिए वहां पे, और 60 मिनट डेली क्या कीजिए, आप अपनी रीडिंग कीजिए वहां पे, विथ अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिए कि लैंग्वेज क्या बोलना चाह रही है वहां पे, तभी आप बना पाओगे वहां पे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे वहां पे। तो चीजों को देखो अच्छे से समझो, सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लग रहा हो सेशन इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली थम्स अप का बटन दबाइए यहाँ पे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये वीडियो तो कम से कम शेयर करिए आप लोग, ये वीडियो तो शेयर करिए, उनको भी पता चले कि हाँ कैसा कैसा हमको प्री निकालना है, कैसा मेन से करना है यहाँ पे, और कितना इजी तरीका भूपेंद्र सर ने हम लोगों को बताया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो रीडिंग जो रहेगा, तो रीडिंग अच्छे से कीजिए, 1 आवर रीडिंग कीजिए, और जो आप लोग मीनिंग वगैरह निकाल रहे हो, तो मीनिंग को भी निकालते चलिए मेरे भाई, मीनिंग को निकालते चलिए वहां पे।
जो मीनिंग निकाल रहे हैं ना उसको भी निकालते चलिए कि हाँ हमको मीनिंग भी निकाल रहे हैं वहां पे। रीडिंग कीजिए, मीनिंग को याद नहीं करना है, मीनिंग को क्या करना है, पढ़ते चलना है, पढ़ते चलना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको, इंग्लिश का बताया, इंग्लिश को ऐसा ऐसा यहाँ पे करना है, यहाँ पे है रीडिंग भी करना है वहां पे अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे मान लो सपोज करो आपने ये 3 लाइनें पढ़ी यहाँ पे, जिसका सेंस यहाँ पे क्या निकलता है आपको ये पता होना चाहिए वहां पे। बाकी आपने जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़े हैं, जैसे सपोज करो कि जो आपने ये टॉपिक यहाँ पे पढ़े, जो रीजनिंग सॉरी इंग्लिश की बात करेंगे कि आपने पढ़ा है वहाँ पे, मतलब आर्टिकल्स पढ़े हैं, प्रीपोजिशन पढ़ा है, कंजक्शन पढ़े हैं वहां पे, है ना। ये सारी की सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होगी, ऐसा नहीं होगी इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उससे से ये सारी चीज आपको समझ में आएगी वहां पे। तो बेसिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बेसिक खाली कर ले रहे, बेसिक को जो आपने किया है उसको भी अच्छे से रिवीजन कीजिए, जो भी 120 रूल्स होते हैं इंग्लिश के, है ना, ग्रामर के, उसको अच्छे से कीजिए वहां पे। रीडिंग अच्छे से फोकस कीजिए वहां पे, टेंसेस वगैरह अच्छे से आना चाहिए वहां पे, टेंस वगैरह हो गया आपके। फिर वहां पे यदि देखा जाता है तो, है ना, फिर आपके जो एडवर्ब वगैरह हो जाए, कंजक्शन वगैरह, इनको भी सब अच्छे से देखिए, है ना, आर्टिकल्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह, इसको पढ़िए अच्छे से वहां पे, रिवीजन कीजिए। अब उतना समय नहीं रहा पढ़ने का वहां पे, हाँ, लेकिन रीडिंग करते चलिए। अब जिन बच्चों को ये नहीं आता है, जो बच्चे ग्रामर पे डिपेंड नहीं है, तो रीडिंग पे बहुत सारे बच्चे रीडिंग करते हैं वहां पे, और आसानी से मतलब उसको समझ भी लेते हैं वहां पे कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में ध्यान रखना कि जो आपको बनता है उसको तो बिल्कुल भी अभी मत देखिए। हाँ, हफ्ते में एक बार रीडिंग करिए, उसका जरूर कीजिए, हफ्ते में 2 बार करिए वहां पे। लेकिन जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है, सपोज डेट, यदि किसी को लगता है कि नहीं सर मेरा, जैसे क्या मान के सपोज करो कि आपको किसी का एनिमल हस्बेंड्री यदि कमजोर है, वहां पे पोल्ट्री साइंस से नहीं बनता है, तो उसको अच्छे से देखिए, बार बार जो डेटा वगैरह, डेटा को एक पेज पे लिखिए, है ना, A4 पेज लिखिए वहां पे, और जो भी आपका रूम वगैरह स्टडी रूम है वहां पे उसको पेस्ट कर दीजिए, सुबह दोपहर और शाम को लीजिए। जैसे सपोज डॉक्टर गोली देता है ना आपको कि सुबह भी लेना है, दोपहर को भी लेना है, शाम को भी लेना है, तो एज इट इज आपको लेना है यहाँ पे, कि जो डेटा नहीं याद है उसको सुबह दोपहर शाम देखिए वहां पे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वहां पे। और करंट के डेटा तो ऐसे ही करना है आप लोग, है ना, करंट को डेटा तो ऐसे ही करना है वहां पे। ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट आपके वीक है उसको आप कमांड बनाइए यहाँ पे। बाकी सपोज दैट, जैसे सपोज करो किसी का यहाँ देखा जाता है यहाँ पे कि सीड टेक्नोलॉजी अच्छा है यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे डेटा है ना, तो डेटा को देखते चलिए वहां पे, बाकी जो है तो ठीक है वहां पे, है ना। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, इस प्रकार से प्लानिंग बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए वहां पे। सपोज करो कि जैसे नाबार्ड नॉर्म किसी को नहीं बनता है वहां पे, तो नाबार्ड नॉर्म ऐसा नहीं पूरा नाबार्ड नॉर्म पढ़ने को बैठ जाना, उसमें देखिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना कि कहाँ का क्वेश्चन बने हैं, 3 से 4 साल के पेपर देखना वहां पे। यदि इस प्रकार से नहीं किया तो उसको देखो भाई, है ना, ये प्लानिंग जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो वहां पे, पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो आपके मेन सब्जेक्ट है पहले ये तो बनना ही चाहिए, सॉइल साइंस भी बनना चाहिए, हॉर्टिकल्चर वगैरह, है ना, हॉर्टिकल्चर में देख लेना काफी ब्रॉड है वहां पे, लेकिन हाँ पोमोलॉजी तो आपको बनना ही चाहिए वहां पे। साथ में एमसीक्यू सेशन मेरा लेते रहिए, है ना, तो एमसीक्यू सेशन काफी इंपॉर्टेंट देखना, जनवरी के महीने में देखना एमसीक्यू सेशन, आप देखना वहां पे क्या उसकी अहमियत रहेगी वहां पे, और जब एग्जाम देने जाओगे ना जरूर याद करोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आपने ऐसा ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा है, हालांकि आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्लांट जैसे पैथोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पे काफी बच्चे टेंशन में लेते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के साथ, तो बस इसको देखिए वहाँ पे जेनेटिक्स नहीं बनता है वहाँ पे, है ना, तो थोड़ा समय दीजिए वहाँ पे, किसी भी चीज को हम समय देते हो तो वो अपना होता है, यदि किसी भी चीज को आप समय नहीं दोगे तो क्या होगा, दूर भगेगा वहाँ पे, तो समय दीजिए चीजों को, और अच्छे से क्लियरिफाई इसको कर पाओगे वहाँ पे। तो ये तो मैंने डेटा आपको दे दिया है यहाँ पे कि कैसा कैसा आप लोगों को लेके चलना है यहाँ पे। करंट अफेयर देखते चलिए अभी, है ना, कि उतना समय लास्ट में नहीं मिल पाएगा, करंट अफेयर को उठा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो करंट अफेयर वगैरह है उसको भी आप लोग अच्छे से उसको कर लीजिए यहाँ पे। चलिए, ये तो मैंने बताया यहाँ पे, एक मोटिवेशन थॉट यहाँ पे, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. आज थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, वो ये जानते हैं यहाँ पे कि मैं 10,000 मतलब 10,000 बार में क्या बना था, बल्ब बना था। वो ये खुद जानते हैं कि जो बल्ब बना था ये 10,000 बार प्रैक्टिस करने से बना था वहां पे। तो वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये कोई मेरे लिए वो नहीं रहा, मतलब ना कोई मेरा फेलियर रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब ये तरीके 10,000 तरीके की जिससे बल्ब नहीं बनता। सेम टू सेम एज इट इज ब्रूसली वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वहां पे, क्या प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसको अच्छे से करना। और इस सेशन जो सेशन में आप लोगों को ले रहा हूं ना, इस सेशन को जरूर देखिए, थोड़ा टाइम निकाल कर वहां पे, जितना भी समय बचता है देखिए वहां पे प्रॉपर, कि किस समय से आप उसको कितना वहां पे कर रहे हैं वहां पे, है ना। तो अभी तो हमारे पास है, मतलब ऐसा ना सोचिए कि समय नहीं है, हमारे पास समय है हमारे पास, बस चीजों को आप लोगों को अच्छे से करना है ना, कि कैसे मेंटेन करना है वहां पे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन भी थे, देख लेते हैं हम लोग, है ना, काफी बच्चों ने मेरे को भेजे भी थे, सर दिन की शुरुआत कैसे करें, एक डेडिकेशन के साथ दिन की शुरुआत करें, बी पॉजिटिवनेस के साथ,
कि 6 बजे मेरे को उठना ही उठना है, 6 बजे आप उठिए वहां पे, है ना, 6 बजे उठिए, फर्स्ट क्लास वहां पे एक आधे घंटे में फ्रेश हुई 45 मिनट में, और फर्स्ट क्लास अपना डेडिकेशन लेके प्रैक्टिस पे भिड़ जाइए, है ना, सुबह सुबह, है ना, प्रैक्टिस पे भिड़ जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करें वहां पे। सभी का रूटीन अलग अलग होता है, लेकिन किसी ने पूछा तो मैंने बताया यहाँ पे, है ना, राजेश जी ने पूछा था यहाँ पे कि सर ये प्लानिंग बताइए, तो डेफिनेटली 6 बजे उठिए, टाइमिंग बहुत बेस्ट सुटेबल है, और हो सके तो थोड़ा और जल्दी कीजिए 5 बजे, लेकिन 6 बजे तक उठ जाइए आप लोग, और 6:30 बजे अपने काम स्टार्ट कर दीजिए वहां पे। एक डेडिकेशन बच्चा रहता है, डेफिनेटली करता है वहां पे, ठीक है। प्री और मेंस का जो प्लान पूछा था, मैंने बता दिया कि प्री और मेंस का प्लान जो था ना, ये किसी और बच्चे ने पूछा था, तो प्री और मेंस का जो प्लान मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे, है ना, 70-30 का रेशियो बना के चलिए। 5 दिसंबर के बाद आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है, प्री पे ही फोकस करना है, ठीक है। समझ में आए सभी लोगों को यहाँ पे? कितना टाइमिंग देना चाहिए सर, कितना टाइमिंग देना चाहिए? मैक्सिमम कम से कम 10 घंटे टाइमिंग, ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। विदाउट क्लास 10 घंटे, 8 से 8 घंटे तो कम से कम दो ही यहाँ पे, विदाउट क्लास बोला है मैंने, क्लास को इंक्लूडिंग नहीं करना है। जो भी लेक्चर सेल्फ स्टडी के लिए करीबन 8 आवर्स, इट इज मैंडेटरी फॉर योर सिलेक्शन, इट इज मैंडेटरी फॉर योर सिलेक्शन, मैंडेटरी बोला है यहाँ पे। बाकी तो स्किप बता दिया कौन कौन सी चीजों को स्किप करना है, जैसे मैंने क्वांटम में भी बताया, प्री में भी बताया, सॉरी आपका रीजनिंग में भी बताया, और इंग्लिश में तो आपका मेन डिपेंड करता है कि आपका रीडिंग फोकस अच्छा होना चाहिए, रीडिंग स्किल वहाँ पे, और जो भी क्लोज टेस्ट है, पेरा जंबल वगैरह है ना, फिर वहां से चल के फिलर वगैरह, वर्ड स्वैप वगैरह, इसको देखना वहाँ पे। यदि नहीं बनता है तो एक बार यूट्यूब पे जाके देखिए, वहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे मतलब अथर वगैरह, जो भी ट्यूटर वगैरह है, या तो जिसको भी फॉलो करते हैं, है ना, उनको अच्छे से फॉलो कीजिए वहाँ पे, ठीक है। और कितने मोक लगाना चाहिए, मोक तो आपको अल्टरनेटिव लगाना है, अभी ध्यान रखना अभी। हाँ, यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मोक लगाना स्टार्ट कर दो। यदि आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए वहां पे, कि आप मोक, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए, देन मोक पे जाइए, है ना। एग्जाम में जाने से मतलब प्री में जाने से पहले करीबन आपके 15 से 20 मोक लगना चाहिए वहां पे, है ना। अब मोक के देखो ये मत कर जाना कि सर मेरे इसमें कम या ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना, जितने भी नंबर आए हमको तो देना है भाई, टेस्ट, हमको तो टेस्ट देना है वहां पे। वो क्या होता है हमारे एक सेल्फ एनालिसिस के लिए होता है, सेल्फ इन्फेक्शन के लिए होता है, कितना हम कर रहे हैं वहां पे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मोक को भी दीजिए वहां पे, कम से कम एग्जाम में जाने के पहले 15 मोक आपके लगने चाहिए वहां पे, मतलब अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, यदि मेरे को फॉलो करते हो आप, तो 15 मोक आपके लगने ही चाहिए वहां पे। और मोक को बिल्कुल भी माइंड पे मत ले लेना है कि सर मतलब यहाँ पे मोक में इतने इतने कम नंबर, मतलब मोक में कम नंबर आए। एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी ने नहीं सोचा था कि 17 नंबर कट ऑफ जाने वाली, लेकिन गई ना कट ऑफ यहाँ पर। वहां का प्रेशर कुछ अलग होता है, टेस्ट का प्रेशर कुछ अलग होगा, है ना। तो बातों को अच्छी से समझिए वहां पे। और कितनी मोक लगाना चाहिए, टाइम हावर, सारे के सारी चीजें मैंने बता दिया है वहां पे। और सबसे पहली बात मैं बताऊं कि एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल भी, वो तो बात का मैटर रहेगा, अभी तो आप मोक वगैरह पे फोकस कीजिए वहां पे, जैसे अल्टरनेटिव लगाइए। और यदि मोक लगाने से पहले भी देखिए कि आपके मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन आप मोक लगाइए वहां पे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मोक लगा रहे हैं तो नंबर तो कम आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते भी है कि सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो हम क्या करें। अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो वहां पे, देन मोक पे जाइए, है ना। यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर आप मोक लगा रहे हैं वहां पे, डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है नंबर कम आएंगे ही आएंगे वहां पे। तो प्री को भी ऐसा ही रखे और मेंस को भी ऐसा ही रखे, वहां पे जो भी शॉर्ट्स है अच्छे से फॉलो कीजिए वहां पे, है ना। और एमसीक्यू सेशन जो मैं ले रहा हूँ उसको भी अच्छे से देखते रहिए वहां पे, उसके नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते चलिए, मेंस के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। यदि और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो @भूपेंद्र383 पे आप मेरे को मैसेज कीजिए यहाँ पे, डेफिनेटली मतलब टेलीग्राम पे, यहाँ पे मैं आपका रिप्लाई करूँ। काफी बच्चे मुझे पूछते भी यहाँ पे, तो मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से बनी है, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, कीप इट अप, है ना। प्रिपरेशन अच्छे से बना के रखिए वहां पे। यदि और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताए सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना। देखो आपकी वीकनेस जो है वो कोई नहीं जान सकता है, मेरे से बेटर आप जानते हो कि सर मतलब यहाँ पे मेरी वीकनेस है, यहाँ पे मतलब ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो उस पर कमांड कीजिए, अपने आप से पूछिए कि ये मेरे को नहीं बनता है तो मेरे को इसको प्रैक्टिस करना है। उसको लिमिट मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। सिलोजिज्म नहीं बनता है, इग्नोर मत कीजिए, बनाइए उसको। 4 या 5 बनते हैं ठीक है, लेकिन और इंप्रूव कीजिए उसको वहां पे। अब ऐसा नहीं कि 5 के 5 बन गए ठीक है, 4 के 4 बन गए ठीक है, वहां पे जितना ज्यादा इंप्रूव करते जाओगे चीजों को उतने से अच्छे बना पाओगे वहां पे। डीआई का प्रैक्टिस कीजिए वहां पे, 3 डीआई डेली लगाइए, सीटिंग अरेंजमेंट लगाइए, 3 सीटिंग अरेंजमेंट डेली लगाओ वहां पे। हाँ, इसके साथ साथ और ध्यान रखना कि आपका मतलब जो क्या होता है टेबल वगैरह की बात करेंगे, जिसको हम पहाड़ी वगैरह बोलते हैं, तो वो भी आना चाहिए, स्क्वायर वगैरह भी आना चाहिए, रूट, फिर वहां से चल के आपके क्यूब निकालते भी आना चाहिए वहां पे,
तो ये सारी चीजें मैटर करती है यार। टेबल की बात करेंगे तो करीबन 20 तो टेबल आना ही चाहिए वहां पे। क्यूब की बात करेंगे तो 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, है ना। सॉरी 30 तक, हाँ स्क्वायर की बात करेंगे तो 20 तक तो मिनिमम होना ही चाहिए वहां पे। और निकालने का तरीका आपको पता है वहां पे। ठीक है, तो खत्म करते हैं हम लोग सेशन को। बहुत ही बढ़िया, आई होप सभी लोगों को ये प्लानिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इसको डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वहां पे, और जाते जाते थम्स अप दीजिए कि जी सर जो सेशन रहा बहुत ही बढ़िया और काफी इंपॉर्टेंट सेशन था हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट प्लानिंग में मिलूंगा जब हमारे पास 10 या 12 दिन बच जाएंगे वहां पे, तो डेफिनेटली मैं आपको ये सामने वहां पे आ जाऊंगा वहां पे। ठीक है, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली डायनामिक एग्री इंदौर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वहां पे, और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, थैंक यू।